आज हम आपके लिए लाए हैं प्याज के पत्तों की बिल्कुल नई रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और झटपट बन भी जाती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 100 ग्राम ताज़े प्याज के पत्ते लिए हैं। इसे अच्छी तरह से वॉश करके और इसे मैंने काट लिया है, महीन चॉप किया है। इसका वाइट पोर्शन भी काट लिया है और पत्ते भी काट लिए हैं। तो इसे अब एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हम इसमें सबसे पहले 2 टेबलस्पून बेसन डालेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें चावल का आटा डालेंगे। अब स्वादानुसार नमक डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून अजवाइन को हाथों से मसलकर इसमें डाल देंगे। यहाँ मैंने 3 से 4 हरी मिर्च भी ली थी, उसे भी डाल दिया है। अब एक बार इसे थोड़ा मिक्स कर लेते हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक घोल बनाएंगे। तो इसमें मुझे बेसन थोड़ा कम लग रहा है, तो इसमें मुझे थोड़ा बेसन और डालना होगा। तो 2 टेबलस्पून इसमें मैंने और बेसन डाल दिया है और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जैसे हम पकौड़े का मिश्रण बनाते हैं उससे थोड़ा सा हमें पतला घोल बनाना है। तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देते हैं। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी पकौड़े के घोल से थोड़ा सा ये पतला ही है। तो बस हमें ऐसा ही घोल बनाना था। और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर डाला है। आप चाहे तो बेकिंग सोडा 1 चुटकी डाल दें। इसे अब हम रख लेते हैं और यहाँ मैंने एक पैन पे चढ़ा दिया है और इसमें हम 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे और तेल को अच्छी तरह से चारों तरफ से हम ग्रीस कर लेंगे, इस तरह हिला के। तेल हमारा अच्छी तरह गर्म हो गया तो फ्लेम को आप लो कर दें और सारा मिश्रण जो है इसमें डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से हर ओर से इसे एकसार कर लें कि चारों तरफ इसकी मोटाई हर तरफ एक जैसी रहे। और फ्लेम हमने अभी लो ही कर दिया है और इसे ढककर अभी हम इसे 2 मिनट तक कुक करेंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं, एक बार इसे हम खोल के देख लेते हैं। तो ऊपर में ये अभी भी काफ़ी गीला है। इसके चारों तरफ हम तेल थोड़ा डाल देंगे और ऊपर में भी थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और इसे हम फिर से ढक देंगे और लो फ्लेम में इसे हम तब तक पकने देंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से ऊपर से भी कुक ना हो जाए। तो देखिए 3 से 4 मिनट हुए थे और ये अच्छी तरह से ऊपर से भी सेट हो गए हैं। तब इसे किनारों से पकड़ के हम इसे फ्लिप कर दिया है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है नीचे। तो अब हम इसे अच्छी तरह से ऊपर से थोड़ा प्रेस कर करके इसे अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। तो ये अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। एक बार इसे आपको मैं फ्लिप करके दिखाती हूँ। देखिए दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक गए हैं। तो अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो हम इसके पीसेस काट लेंगे। गरम में बिल्कुल ना काटें क्योंकि गरम में काटने से ये टूट जाते हैं। तो ये अब थोड़े ठंडे हो गए हैं तो इसके हम पीस काट लेते हैं। आप चाहे तो चाकू से भी काट सकते हैं, मैं इसे छुलनी से ही काट ले रही हूँ। यहाँ मैंने इसे स्क्वायर शेप में काटा है, इस तरह से इसे काट लिया। आप कोई भी शेप दे सकते हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो अब हम चलिए इसका ग्रेवी बनाते हैं। तो यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल गरम किया था, इसमें मैंने 2 चुटकी हींग डाल दी है और 1 प्याज जिसे बारीक काटा था उसे भी डाल देंगे। और प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करना है। फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, मैंने क्रश करके डाला है। इसे भी अच्छी तरह से कुक होने देंगे। अब प्याज का कलर काफ़ी अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया था तो इसमें 1 छोटा टमाटर डालेंगे। टमाटर ज़्यादा नहीं डालना है, बस 1 छोटा सा टमाटर डाला है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने काश्मीरी लाल मिर्च डाला है। नमक स्वादानुसार डाल दें, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दें। अब थोड़ी सी कसूरी मेथी को मैंने हाथ से क्रश करके डाल दिया है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे थोड़ी देर तक हम कुक करेंगे। अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि मसाले सब अच्छी तरह से कुक हो जाएं और इसे हम 2 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं। मसालों को हम देख लेते हैं। देखिए मसालों ने इतना अच्छा से तेल भी छोड़ दिया है और अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। तो अब हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे और इसमें हम अच्छी तरह बॉयल आने देंगे
तो ये अच्छी तरह इसमें बॉयल आ गया है। तो अब हम सारे कट हुए पीसेस को इसमें डाल देंगे, एक एक करके डालेंगे। देखिए अभी से ही ये सब्ज़ी कितनी स्वादिष्ट लग रही है, देखने से ही इसे खाने का मन कर रहा है। तो हमने सारे पीसेस को इसमें डाल दिया है और इसे अब हम कवर कर देंगे और एकदम बिल्कुल लो फ्लेम में इसे हम 2 मिनट तक और कुक करेंगे, ताकि सारे मसालों का फ्लेवर जो है पीस में अच्छी तरह से आ जाए। तो 2 मिनट हो गए हैं, हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। देखिए कितनी टेम्पटिंग लग रही है। अब इसमें हम 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऊपर से डाल देंगे और थोड़ा सा बारीक कटा धनिया डाल देंगे। आप इसे चावल या रोटी किसी के साथ भी खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगती है। देखिए तो बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। आप इस सब्ज़ी को एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिए, आप लोगों को भी पसंद आएगी। तो इसे अब हम एक बोल में निकाल लेते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर से आप लोगों के साथ मिलती हूँ एक नए रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय।